कुमारी चंद्रवर्दाई नगर शाखा का 3 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर के दूसरे दिन बच्चों ने कविता प्रतियोगिता में लिया भाग। चेयर रेस में ही बच्चों ने किया पार्टिसिपेट। प्रेक्षा ने रेस में किया पहला स्थान प्राप्त। वहीं साइकोलॉजी समिता सिंह ने बच्चों का लिया सेशन। सोशल मीडिया के प्रभाव से करवाया गया बच्चों को अवगत। सुसाइड से बचने के लिए भी दिया व्याख्यान। सीआरपीएफ GC2 के कमांडेंट श्री राम मीणा करेंगे पुरस्कार वितरण और शिविर का होगा समापन। सेंटर प्रभारी BK योगिनी ने दी जानकारी। जी, आज शिविर में किस तरह की जानकारी आपके द्वारा दी गई? आज शिविर के अंदर ब्रह्म कुमारी का ये आयोजन रखा गया बाल विकास पर व्यक्तित्व पर, जिसके अंदर बच्चों की मानसिक स्थिति, बच्चों की भावनात्मक स्थिति और बच्चों की शारीरिक स्थिति से संबंधित बच्चों को जानकारी प्रदान की गई, जिसके दौरान बच्चों को स्टेज पर बुलाया गया और प्रत्येक बच्चे से उसके बारे में जानकारी ली गई कि वो बच्चा कैसे महसूस करता है, क्या वो अपने पेरेंट्स को बता पाता है या नहीं बता पाता, क्या क्या वो छुपाता है, किन किन चीज़ों को छुपाता है और उसको किन चीज़ों से डर महसूस होता है, इसके बारे में बच्चों को बताया गया। सोशल मीडिया के प्रभाव दुष्प्रभाव को लेकर भी सेशन रहा, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, सोशल मीडिया को लेकर आज जो सेशन रखा गया उसके अंतर्गत काफ़ी बच्चों से हमने जानकारी प्राप्त की कि वो मोबाइल के अंतर्गत बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। इट मीन्स देखा जाए तो वो बाहर खेलना पसंद नहीं करते हैं। जब बच्चों से पूछा गया कि बच्चों आपको अगर मोबाइल दे दिया जाए और प्रकृति के बीच में छोड़ा जाए तो आप इसके अंदर कितना टाइम व्यतीत करेंगे, तो एक दो बच्चों ने बताया कि हम सबसे ज़्यादा मोबाइल में टाइम व्यतीत करते हैं बजाय प्रकृति में जाने के। तो इसके बारे में भी हमने उनको बताया गया कि प्रकृति के फायदे क्या हैं और मोबाइल के देखने के फायदे क्या हैं, क्योंकि बच्चों के जो आंखों पे प्रभाव पड़ रहा है, जो डॉक्टर की रिपोर्टें आ रही हैं, और मोबाइल एक ड्रग एडिक्शन के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि एक तरह से जो नशा होता है बच्चों के ऊपर, ये मोबाइल का नशा बहुत ज़्यादा हावी हो गया है, जिसके कारण बच्चे मानसिक रूप से डिप्रेशन में आ रहे हैं, चिंता, उनको एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तनाव में रह रहे हैं और अपनी अंदर ही अंदर भावना को व्यक्त नहीं कर पाने के कारण उनके अंदर एक ऐसा कहते हैं एक भावना व्यक्तित्व को रोकती है और ऐसा एक गुमान हो जाता है जिसकी वजह से बच्चा सुसाइड करने के लिए तैयार होता है। सुसाइड को रोकने के लिए भी आपने बच्चों को बताया? जी, किस तरह की जानकारी दी गई? बच्चों को जानकारी दी गई कि अगर आपको कभी ऐसे मन में विचार आते हैं तो सबसे पहले इसका कारण जानना जरूरी है कि बच्चे के मन के अंदर क्या प्रभाव पड़ा है कि जिसकी वजह से बच्चा सुसाइड करना चाह रहा है, क्यों चाहता है सुसाइड करना, क्या कारण है। तो हर बच्चे को जानने का अधिकार है अपने पिता के कि अगर वो पढ़ना नहीं चाह रहा है तो सबसे बड़ा आज जो कारण है पढ़ाई का है। पेरेंट्स अपने बच्चों पे इतना दबाव डाल रहे हैं जिसके कारण वो पढ़ाई तो करते नहीं है, लेकिन वो सबसे अपना इजी जो रास्ता है वो सुसाइड को अपनाते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा जो भूमिका है वो पेरेंट्स की है, दूसरी भूमिका टीचर्स की है और तीसरी भूमिका हमारे समाज की है कि बच्चा अगर किसी को भी बताना चाह रहा है तो वो उसको पहले सुने। जब तक बच्चे की भावनाओं को नहीं सुनेंगे तब तक नहीं पता पाएगा कि बच्चा आखिर सुसाइड क्यों कर रहा है। अगर ये इस तरह की सुसाइड अगर बच्चा को सुसाइड को अगर रोका जाता है तो पहले उसकी जिज्ञासा को शांत करना होगा, उसको समझाना होगा, प्रॉपर उसकी काउंसलिंग करनी होगी जिससे वो रेगुलेट हो, पुनर्वास जिस स्थिति में वो पहले था उसमें आ जाए, क्योंकि मानसिक रूप से वो इतना उसका विकास नहीं हो पाया कि वो अपने निर्णय ले सके। तो उनके निर्णय लेने में उनकी मदद, उनका टीचर, उनके पेरेंट्स करने का बहुत जरूरी है। बढ़ते अपराधों को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? बढ़ते अपराधों के लिए यही कहना चाहूंगी मैं कि बच्चों के बारे में और बड़ों के बारे में भी कि सबसे पहले जांच पूरी हो कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। दूसरा, बड़ों के संपर्क में रहें और कोई भी घटना घटने से पहले उसकी छानबीन जरूर की जाती है कि ये घटना क्यों करी, तो आगे से ऐसा नहीं हो उसके लिए जांच चाहिए। क्या कार्यक्रम है? शांति प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 3 दिवस का आज जो आयोजन चल रहा था, आज का दूसरा दिवस है बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का। आज के इस शिविर में पहला सेशन
देशभक्ति के ऊपर कविताएं, बच्चों का एक टास्क दिया गया था कि देशभक्ति के ऊपर आप कविताएं कहें। साथ साथ और एक दूसरा टॉपिक दिया था कि अपने परिवार के ऊपर किसी भी एक संबंध को लेकर उसके ऊपर आप अपने विचार रखें और कविताएं रखें। साथ साथ उनको आज म्यूजिकल चेयर का गेम भी उनके साथ खेला गया है। और उसके बाद आज महत्वपूर्ण जो संसार में सभी पेरेंट्स आज दुखी हैं अपने बच्चों से, सिर्फ एक ही बात से कि बच्चे अधिकतर मोबाइल का यूज करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, मानते नहीं हैं, कोई बात सुनते नहीं हैं। तो उसी बातों को सभी को ध्यान में रखते हुए हमने आज साइकोलॉजिस्ट अमिता सिंह जी को यहाँ बुलाया था और उन्होंने सोशल मीडिया का बाल मन पर दुष्प्रभाव इस विषय पर सभी बच्चों को बहुत अच्छी बातें बताई। मोबाइल का सदुपयोग कैसे किया जाए ये भी बताया, मोबाइल को ज्यादा यूज करने से उसका कैसे दुरुपयोग होता है, कैसे हमारे मन की स्थिति पर उसका असर होता है, ये भी बताया गया। मैं ब्रह्मा कुमारी योगिनी, ओम शांति।